अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेशनल बैंक में जो हाल ही में एडवर्टाइजमेंट आई हुई है डिफरेंट पोस्ट के लिए, जिसमें जीबीओ जनरल बैंकिंग ऑफिसर, अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर और डिफरेंट जो हैं वो कैशियर हैं, उसके अलावा एग्री फाइनेंस ऑफिसर हैं, टेलर हैं। इनकी जो पोस्ट आई हुई हैं उसके लिए जो उसका टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं एनबीपी जो है वो, ये लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है उसका जो है वो टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, क्या इंस्ट्रक्शन है टेस्ट के लिए, और टेस्ट जो है वो उसका जो है वो किस तरह का होता है। इसका जो है वो ऑनलाइन ही टेस्ट होता है, उसके लिए क्या मटेरियल्स अहम है, उस तरह की जो है वो कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है वो वहाँ से हमने डाटा कलेक्ट किया है। तो जो वो आपके साथ जो है मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। चूँकि एनबीपी का जो टेस्ट है वो ऑनलाइन होता है, तो इसमें जो है वो कैंडिडेट को मेल आ जाती है। तो मेल में जो है वो लिंक गिवन होता है, आपने उसको जो है वो गिवन टाइम पे जो है वो ओपन करके उधर से जो है वो टेस्ट देना होता है। तो इसमें होता ये है कि इसलिए इंस्ट्रक्शन फॉलो की जाती हैं क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई आपका नेट का कनेक्शन आ रहा है, उसके अलावा कुछ लोगों का पासवर्ड ही रॉन्ग होता है, कुछ लोगों का जो है वो लॉगिन ही नहीं हो रहा होता। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिन पे अमल करके जो है वो आप इजीली जो है वो अपना टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मेल जो है वो हमें एफएससी की तरफ से आती है। एफएससी एक थर्ड पार्टी है जो नेशनल बैंक के मुख्तलिफ़ बैंकों के जो टेस्ट कंडक्ट करवाती है। तो बाज़ औक़ात जो है वो मेल जो है वो नेशनल बैंक की तरफ से आती है। तो इसी तरह सेम या तो एफएससी कंप्लीट इसकी प्रोसीजर करवा रही होती है या फिर वो करवा रही होती है। कुछ टर्म्स हैं टेस्ट के लिए कि कौन कौन सी जो हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल करना है टेस्ट के दौरान, टेस्ट से पहले और टेस्ट जो है वो अटैम्प्ट करने के बाद। तो अगर एफएससी ले रही है या नेशनल बैंक ले रही है तो उनकी कुछ कंडीशंस आपने अपने जो आपको मेल आई हुई है उसमें भी पढ़ी होंगी कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन हैं, जिस तरह कि आपका इंटरनेट जो है वो ठीक होना चाहिए। तो उनको फर्दर एक बार उनका थोड़ा सा रिव्यू मैंने इस वीडियो में डाला है ताकि आइडिया हो जाए कि कौन कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शन हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है, और जो है वो टेस्ट के मार्क्स कितने होते हैं, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है। टोटल ना टेस्ट होता है, उसके बाद इसकी जो है वो डिस्कशन होती है, इनिशियल इंटरव्यू होता है, फाइनल इंटरव्यू होता है, उसके बाद जो है वो फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। तो जो 3-4 जो इसके इंटरव्यू होंगे वो सारे जो हैं टेस्ट के बाद वो सारे ऐसे ही होंगे। तो मेल में आप लोगों को जो पहला पॉइंट मिला होगा वो ये होगा कि इफ़ यू डू नॉट अपेयर फॉर टेस्टिंग ऑन द शेड्यूल्ड डेट टाइम यू विल नॉट बी प्रोवाइडेड अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर टेस्टिंग फॉर द एडवर्टाइज्ड पोजीशन। कि मतलब जिस टाइम पे टेस्ट दिया गया है आपको, जिस तरह मोस्टली कैंडिडेट का 14 फरवरी को है तो उनका शेड्यूल है उस वक्त, तो फर्दर आगे उन्होंने टाइम भी लिखा होगा कि किस टाइम है आपका टेस्ट। तो वो कह रहे हैं कि उसी टाइम जो है वो आपने अपना जो है वो उस पे लिंक पे ओपन करके उसी टाइम जो है वो टेस्ट को अटैम्प्ट करना है। तो इससे जो टाइम जो है वो अगर आपका अटैम्प्ट नहीं होता उस टाइम में आप ओपन नहीं करते, लेट करते हैं, तो ये नहीं है कि आप जो है वो फिर से ओपन कर लेंगे, नहीं। जो टाइम आपका गिवन है उसी पे ही आपने ओपन करना है। जितनी लेट आप करेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर उस टाइम 1 घंटे का टेस्ट है, 1 घंटा का ख़त्म हो गया तो उसके बाद जो है वो टाइम जो है वो आपको फिर से इसके लिए जो है वो टाइम आपको फिर से नहीं मिलेगा। प्लीज़ नोट दैट इन एनी सर्कमस्टांसिस एफएससी, अब एफएससी चूँकि एक थर्ड पार्टी है इसलिए मेल में एफएससी मेंशन होता है अगर तो मेल एफएससी की तरफ से आई है। लेकिन अगर मेल आपको आई है नेशनल बैंक की तो यहाँ फिर नेशनल बैंक लिखा होगा। विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर टू अटेंड कंप्लीट द टेस्ट। यू आर एडवाइज टू इंश्योर नेसेसरी अरेंजमेंट्स बैकअप फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट। टेस्ट जो है वो स्टार्ट करने से पहले ये मैंडेटरी चीज़ें हैं कि आप कोशिश करें कि टेस्ट जो है वो अपना लैपटॉप पे दें, क्योंकि बाज़ औक़ात वो कैमरे का भी कह देते हैं कि अपना कैमरा ऑन करें। तो इसके लिए जो है वो आपने कंप्यूटर जो है वो ठीक रहता है, सिस्टम ठीक रहता है बजाय मोबाइल की। तो इसको सीरियसली जो है वो आपने अटैम्प्ट करना है। ये इसको ये नहीं कि हम उसको जो है वो
ऑन देख के इधर उधर से कर लेंगे, नहीं इसमें ऐसा नहीं होता। ये ऑनलाइन आपको इसमें वो उनकी वेबसाइट ऐसी है कि वो ट्रैकिंग चल रही होती है। यू विल बी अलाउड टू लॉग इन ओनली वंस फॉर द टेस्ट। अब देखें आपने टेस्ट टाइम शुरू हो गया, वैसे तो वो कहते हैं कि आप 30 मिनट पहले उसको ओपन कर लें मेल को ना। जैसे टाइम हुआ आपने उस पर क्लिक करना है, उसको आपने क्लिक करके अपना टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर देना है। अब अल्लाह न करे किसी एरर की वजह से वो लॉग आउट हो जाता है, या आपसे वो बाज़ का ऐसा होता है कि कुछ कैंडिडेट उसको मिनिमाइज़ करते हैं गूगल करने के लिए कोई चीज़, तो उस दौरान अगर ये तो आपने चीज़ बिल्कुल नहीं करनी कि आप उसको मिनिमाइज़ करके गूगल पे ओपन करके कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी। इस दौरान अगर आपका क्लोज़ हो जाता है और आप दोबारा से लॉगिन करते हैं तो आपका लॉगिन नहीं होगा। ये इंस्ट्रक्शन जो है वो उनकी तरफ से दी गई है कि आप एक ही मरतबा जो है वो इसको लॉगिन कर सकते हैं, उसके बाद जो है वो लॉगिन नहीं होगा। इसलिए मोबाइल का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर उसमें कॉल आ जाती है तो फिर इस तरह मसला होता है। जैसे ही नेट जो है वो डिस्कनेक्ट होगा तो ये जो है फिर आपके लिए मसला होगा। तो क्योंकि ये ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है तो फिर गवर्नमेंट की जॉब है, तो कुछ चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना ज़रूरी होता है। After you log in with your CNSE and password, please review the instruction page and once you proceed further, your stipulated time will start. अब जैसे ही आप अपना CNSE इंटर करेंगे, पासवर्ड इंटर करेंगे, आपका जो है वो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद तो जिस तरह आ जाता है आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी उधर, जिस तरह टाइम के बारे में इंस्ट्रक्शन होगी। उसके अलावा यही कि आप इसके दौरान बोलना नहीं है, कैमरा ऑन रखना है, इधर उधर नहीं देखना। वो चीज़ें जो टेस्ट के दौरान आम फिज़िकल टेस्ट के दौरान इंस्ट्रक्शन होती हैं कि फ़र्ज़ करें कि वो कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना, मतलब आपका कैमरा ऑन है फिर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो नेगेटिव मार्किंग में चीज़ चली जाती है। वैसे इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन आप अगर आप उसको क्लोज़ कर रहे हैं, उसको मिनिमाइज़ कर रहे हैं, गूगल पे जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो वो फिर या कोई आपके साथ बैठा है जो आपको की बता रहा है तो फिर वो जो है वो इस तरह इशू बन सकते हैं। इस तरह की इंस्ट्रक्शन जो है इस पेज पर इस तरह की इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। योर टेस्ट विल बी फॉर अ 60 मिनट्स ड्यूरेशन। प्लीज़ ट्राई टू कंप्लीट द टेस्ट विद इन दिस पीरियड एज इट विल बी ऑटोमेटिकली क्लोज आफ्टर 60 मिनट्स। अब जिस तरह मैंने बताया कि 60 मार्क्स होंगे, 60 जो हैं वो क्वेश्चन होंगे, तो 60 मिनट्स होंगे। उसमें जो है वो एनालिटिकल भी है, वर्बल भी, रीजनिंग भी है, उसके अलावा न्यूमेरिकल भी हैं। तो आपने जो पोर्शन इजी है उसको जल्दी करना है, जिस तरह जनरल नॉलेज का पोर्शन हो गया, करंट अफेयर का, बाकी जो हैं वो आपने, ताकि आप रफ जो है वो आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर वो यूज़ जो है वो इसमें नहीं करना देता क्योंकि ये जो है ओपन होता है, इसमें जो है वो कैमरा जो है वो ओपन होता है। तो इस चीज़ का जो है वो आपने ख़्याल रखना है कि कहीं ये आपको वो मॉनिटर कर रहे होंगे, तो ये इस चीज़ का आपने एक ख़्याल रखना है। अब एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट प्लीज़ प्रेस द सबमिट बटन बिफोर क्लोजिंग द सेशन। अब आपने टेस्ट कंप्लीट कर लिया, आपने वहाँ अपनी की रन करके उसको सबमिट भी करना है। एक दफ़ा साइड पे जो आ रहे होते हैं तो उसको आपने देखना है और उसको सबमिट करना है। देयर विल बी लॉस ऑफ योर डाटा इफ़ यू डू नॉट प्रेस द सबमिट बटन। अगर आप सबमिट नहीं करते तो आपका टेस्ट जो है वो डाटा ज़ाया हो जाएगा, टेस्ट सबमिट ही नहीं होगा। एंड यू विल नॉट बी प्रोवाइडेड अ सेकंड चांस। अब चूँकि सेकंड चांस भी नहीं है इसमें, ये इसमें आपने फ़र्ज़ करें कि ओपन कर लिया, उसके बाद आप उसको सबमिट कर रहे हैं, सबमिट किसी वजह से भी नहीं होता, अगर कोई एरर आ जाता है तो उधर जो है फिर आपको मसला होगा। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। उन्होंने क्या क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका डाटा लॉस हो जाएगा और आपको रीसबमिट की भी जो है वो ऑप्शन नहीं होगा। तो रीअटेम्प्ट है ना कि आप दोबारा से टेस्ट दे लें, वो तो एक अलहदा चीज़ है ना। इसमें यह है कि आप जो है वो दोबारा से ओपन ही नहीं उसको कर सकते। अब देर विल बी नो पाज रिज्यूम ऑप्शन फॉर द टेस्ट। वंस यू स्टार्ट द टेस्ट यू मस्ट कंप्लीट इट वन गो। इफ़ यू एग्ज़िट यू विल नॉट बी परमिटेड टू लॉग इन अगेन। अब वही चीज़ वो बार बार करेंगे, इसमें कोई ये नहीं है कि आपने थोड़ा सा अटैम्प्ट कर लिया और फिर बैठ के, तो इसमें जो है वो उनका जो जब आपने अब ये भी नहीं है, फ़र्ज़ करेंगे एक बच्चे का 11 बजे टाइम है तो उसने 10 मिनट लेट स्टार्ट किया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका घंटा उसको 11:10 से शुरू होगा। नहीं, अगर 11 बजे टाइम है तो उसका घंटा 11 बजे शुरू हो चुका है।
अब चाहे वो अपनी तरफ से अगर वो लेट ओपन कर रहा है तो वो उसका इशू है। मतलब बाज़ ये भी ज़हन में होता है कि फ़र्ज़ करें कि 11 बजे टेस्ट है तो 60 मिनट है, हम 11:20 पे स्टार्ट करेंगे तो फिर हमें 60 मिनट मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो 60 मिनट वो 11 से 12 ही है। अगर आपने आखिरी 10 मिनट में ओपन किया है तो आपको आखिरी 10 मिनट ही मिलेंगे टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए। तो इस चीज़ का जो है वो आपने ख्याल रखना है। अब ये वो मैं जो बात कर रहा था, एनी कोई ऐसा एक्ट अगर आप चीटिंग कर रहे हैं, उसके अलावा कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन जिस तरह के, मतलब कि कुछ चीज़ें होती हैं कि आप उसको मिनिमाइज़ कर रहे हैं, उसको आपने मिनिमाइज़ किया और आपने टेस्ट चल रहा है उसको मिनिमाइज़ किया, उसको गूगल कर रहे हैं कोई चीज़, या चूँकि ऑन है ना तो बंदा जो है वो किसी ना किसी तरफ जाता है। इन चीज़ों से आपने गुरेज करना है क्योंकि उनकी वेबसाइट जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो जैसे ही कोई इस तरह की चीज़ होगी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बाद में फिर स्टूडेंट कहते हैं, कैंडिडेट कहते हैं जी कि हमारा तो टेस्ट अच्छा हुआ था, हमें तो डिस्कशन की मेल ही नहीं आई, हमें तो इंटरव्यू की मेल नहीं आई। तो वो यही चीज़ें देखते हैं। टेस्ट के मार्क्स तो एक अलहदा चीज़ हैं। अक्सर कैंडिडेट जो हैं वो इन चीज़ों से ही रह जाते हैं। अगर 1000 कैंडिडेट टेस्ट दे रहा है तो उनमें से 30 to 40% कैंडिडेट इधर ही रह जाते हैं। अब आपको आपकी जो मेल आई हुई है उसमें इस तरह के नेशनल बैंक के नंबर्स दिए गए हैं। अगर खुदा न खास्ता आपने अपना पासवर्ड लगाया और आपके पासवर्ड से लॉगिन नहीं कर रहा तो जो आपको नंबर्स गिवन हैं उन पे आपने फ़ौरन कॉल करनी है और आपने अपना पासवर्ड जनरेट करवाना है। इस तरह के इश्यूज़ कैंडिडेट के साथ होते हैं। ये इशू होता है इनके ना नेशनल बैंक के टेस्ट में, ये इशू होता है कि जो क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है कि आप उसको पहले ओपन नहीं करें, हम उसको चेक तो कर नहीं सकते कि पासवर्ड ठीक है या नहीं। पासवर्ड उन्होंने जनरेट किया होता है। अब जब एन मौके पे हम पासवर्ड इंटर करते हैं, CNSE इंटर करते हैं तो जो है फिर मसला बनता है, फिर जो है वो ओपन हो नहीं सकता। तो इन चीज़ों का जो है वो आपने ख़्याल रखना है क्योंकि एक दफ़ा जो है वो अगर ये इस पे कॉल करेंगे तो फिर जो है वो आपका वो ओपन कर देंगे तो आप इसको कंटिन्यू कर लेंगे। अब करें प्लीज़ डू नॉट लॉग इन बिफोर टेस्ट डेट। अब वो मैं वही का बात कर रहा हूँ कि ये भी उन्होंने मेल में इंस्ट्रक्शन दी होती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं वो चेक करने के लिए, मतलब कि 2 दिन बाद टेस्ट है तो वो आज ही एक दफ़ा ट्राई करते हैं भी हम इसको ओपन तो करके देखें। तो अगर इस तरह भी आप करेंगे तो आपकी अटैम्प्ट जो है वो ज़ाया हो जाएगी। तो मैं वो बात रिपीट कर देता हूँ कि आपने फ़र्ज़ करें कि लॉगिन किया है टेस्ट के टाइम, अगर आपका लॉगिन नहीं हुआ तो ईमेल में जो आपको उन्होंने नंबर्स दिए हैं टेस्ट के टाइम वो नंबर्स अवेलेबल होंगे। उन नंबर्स को आपने साइड पे लिख के रख लेना है, फ़ौरन उनको कॉल करनी है। अब टेस्ट जो है वो किस तरह का होगा, इसकी ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। कुछ कैंडिडेट के मैसेजेस आए हुए थे इसके बारे में बताएं। तो अब चूँकि हर दफ़ा जो है हर पोस्ट के लिए अलहदा ही टेस्ट होता है, तो लेकिन मोस्टली इनका जो है वो नेशनल बैंक का पैटर्न यही रहता है कि इसमें ये 4 चीज़ें ही होती हैं। लॉजिकल रीजनिंग होती है, वर्बल रीजनिंग होती है, न्यूमेरिकल रीजनिंग होती है और करंट अफेयर्स प्लस जनरल नॉलेज के कोई क्वेश्चन आ जाते हैं या पाकिस्तान का करंट अफेयर जो है उधर से जो है वो क्वेश्चन ले लेते हैं। अब चूँकि हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं तो जिस तरह का माहौल है कंट्री का तो उसके लिहाज से जो है वो क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं वो, नहीं तो फिर जनरल नॉलेज तो है ही। तो इनको भी जो है वो हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग क्या है, वर्बल रीजनिंग क्या है, न्यूमेरिकल रीजनिंग क्या है, करंट अफेयर्स और प्लस जी लॉजिकल रीजनिंग जो है तो आपको इसका जो है वो डाटा जो है वो मिल जाएगा क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है कि इसके बारे में बातें का इसके बारे में तो इसकी तो आपको गूगल करेंगे तो काफ़ी सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। तो ये जो है लॉजिकल रीजनिंग का जो है ये अटैम्प्ट हो जाता है इजीली क्योंकि इसमें जो है वो डायाग्राम्स होती हैं। डायाग्राम जो है वो पढ़ के जो है वो समझ आ जाती हैं, इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। इसको जो है वो आपने फ़ौरन करना है और यही जो है वो आपका टाइम बचाएगा। अगर यहीं आपने टाइम लगा दिया तो आगे जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है उस पे जो है वो आपका टाइम मज़ीद कंज्यूम होगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएं तो अपना जो है वो उसको देखते जाएं टाइम, क्योंकि इसमें आपने अपना टाइम जो है वो एक स्टॉप वॉच सामने चला कर रखें या फिर साथ वैसे टाइम चल भी रहा होता है लेकिन आपने अपने तौर पर भी ये देखना है।
अब चूँकि 4 ऑप्शन है इसमें, तो चारों को आपने देखना है कि आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में अगर डेफिनेशन की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग इज़ अ मेंटल एक्टिविटी दैट एम्स टू अराइव एट अ कंक्लूजन इन अ रिग्रेस वे. It happens in the form of interference or arguments by starting from a set of premises and reasoning to a conclusion supported by these premises. अब वही बात करें कि 3 डायग्राम होंगी, उन्होंने कहना जी कि 3 इस तरह डायग्राम है तो चौथी कौन सी होगी। तो एक सेट होता है पूरा, 3 हो सकती हैं, चौथी पूछ सकते हैं, 5 हो सकती है, छठी पूछ सकते हैं, 7 हो सकती हैं, 8वीं पूछ सकते हैं, 11 हो सकती हैं, 12वीं पूछ सकते हैं। ये इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो 1-2 मैंने ऐड की भी हैं ताकि आइडिया हो जाए। बाकी ये जो है वो ऑटोमेटेड जनरेटेड क्वेश्चन होते हैं, वेबसाइट से इन्होंने उठाए होते हैं। जिस तरह टेस्ट पॉइंट एक अच्छी वेबसाइट है, आप उससे जो है वो इसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी इसका जो डाटा है वो ऑटोमेटेड ही होता है, वो जो है वो उधर से मिलती है। इसका जो है वो जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि डिफरेंट वेबसाइट से जो है वो इसकी एग्जांपल जो है वो मिल जाएंगी, उधर से जो है वो आप इसका देख सकते हैं कि इसमें जो है वो कौन कौन से जो हैं वो डायग्राम जिस तरह होती हैं। ये देखें, एक मैंने इसमें एग्जांपल ऐड की हुई है। अब ये इस तरह से दी हुई हैं और देखें, इसको आपको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि उन्होंने एरो से बनाया हुआ है, फिल किया, वो एंड वाले कॉर्नर में अब क्या आएगा इस तरह का उन्होंने जो है वो आगे 4 या 6 फिर ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक को आपने टिक करना है। अब इस पे जो है वो आपका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इनमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेशन जो है वो आगे से स्टार्ट होती है। अब ये देखें, ये उन्होंने एक डायग्राम दी है 3, 6, अब इसमें 8 दी हुई हैं और जो 9th नंबर वाली है उन पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। अब देखें इसको देखें, इसमें अब क्या आ सकता है। पहले उन्होंने बनाई हुई है, सेकंड नंबर पे देखें, उसके अलावा थर्ड पे देखें। अब इस तरह के जो हैं सेम इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, डायग्राम चेंज होंगी, इधर उधर की बातें होंगी, क्वेश्चन यही होंगे। वह जो है ना, ये वाला लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन यही होंगे। उसके बाद जो है वर्बल रीजनिंग है। वर्बल रीजनिंग में जो है वो जिस तरह वर्बल रीजनिंग जो है वो इधर से साफ ज़ाहिर है कि वर्बल रीजनिंग के बारे में क्या कहा जा सकता है। वर्बल रीजनिंग में सिनोनिम्स आ जाते हैं, उसके अलावा कोई उसका मीनिंग आ गया, कोई कंडीशनल सेंटेंस आ गया कि इस तरह अगर कोई कंडीशन दी होती है तो यहाँ इफ़ आएगा। जिस तरह ये कोमा आ गया, कोई ग्रामर जितनी भी है सिंपल लफ्ज़ में ग्रामर इंग्लिश की जो है ये सारी वर्बल रीजनिंग में ही आती हैं। इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं कि वर्बल रीजनिंग की डेफिनेशन क्या है। वर्बल रीजनिंग इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग यूजिंग कॉन्सेप्ट्स फॉर्म्ड इन वर्ड्स। अब देखें, जिस तरह ये फुल स्टॉप लगा हुआ है, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया उसके बाद फुल स्टॉप लगा, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। कोमा किधर आएगा, फुल स्टॉप किधर आएगा, सेमी कोलन, ब्रैकेट, इन चीज़ों के बारे में ही क्वेश्चन होते हैं। तो इसके ये देखें 60 क्वेश्चन है, तो ये इनका पोर्शन जो है वो इन्होंने डिवाइड किया होता है उस हिसाब से। तो ये जो है वो वर्बल रीजनिंग की एग्जांपल्स भी आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगी। इस पोर्शन पे भी टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होता। आपने कोशिश करनी है पहले 2 पोर्शन जो हैं वो इसमें जो है वर्बल रीजनिंग, उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग और जो जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है उसको आप कंप्लीट करेंगे, तभी आपका न्यूमेरिकल पोर्शन जो है उस पर टाइम सेव होगा। अगर इन पे आपका टाइम लग गया तो न्यूमेरिकल पोर्शन जो है उस पर जो है वो आपका जो है वो टाइम जो है वो बचेगा, और जितना टाइम आप सेव करेंगे न्यूमेरिकल को आप इजीली कर सकेंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन उसके भी होंगे। चारों पोर्शन के 15-15 क्वेश्चन होते हैं, तो 15 क्वेश्चन जो है वो उसके भी होंगे, तो उसको भी आपने जो है मैक्सिमम टाइम उस पर जो है वो आपने सेव करना है। अब देखें, इसकी भी कुछ एग्जांपल ऐड की हैं ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये इसमें जो है वो मेन चीज़ें जो है वर्बल रीजनिंग में यही होती हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कोई पैराग्राफ दे दिया उन्होंने, उससे 3-4 क्वेश्चन, स्पॉटिंग एरर्स, उसके बाद इडियम्स, एरर्स दे दिए उन्होंने, कोई स्पेलिंग दे दिया कि इसमें से कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है, कौन सा स्पेलिंग, जिस तरह आमतौर पर डिफरेंट जो है वो टेस्ट में क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह ग्रामेटिकली मिस्टेक कोई दे दी,
उसके अलावा इस मज़ीद इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि ये तो एक ना जो ये वर्ब्स हैं, जो इंग्लिश ग्रामर है, ये तो एक वसी चीज़ है। इसके तो कहीं से भी क्वेश्चन देते हैं, बेसिकली जो हैं ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। तो मेन चीज़ें जो हैं वो आपको इसके जो है वो मेन चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, वही चीज़ें आपने जो है वो देखनी है। तो इसके लिए जो है ये कुछ मैंने एग्जांपल्स इसमें ऐड किए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखें, पढ़ लेते हैं। राइट द टू मिसिंग ग्रुप ऑफ लेटर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब ये उन्होंने एक ABC पूरी ABC दी हुई है, उसमें से उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब उन्होंने लिखा हुआ है कि पेयर जो है वो कौन से जो हैं वो इसमें आ सकते हैं, तो आप ये देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ें, एक मरतबा पढ़ें, आपको क्वेश्चन जो है वो समझ आ रहा है। ABC दी हुई है, उन्होंने पेयर्स बनाए हुए हैं और पूछा है कि राइट द मिसिंग ग्रुप्स। अब इसमें आप देख लें, अब नेक्स्ट आप देख लें, ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ सो हाई अबव हिज पीयर्स दैट ही रेयरली डैश टू स्पीक टू देम एनी मोर देन। अब देखें इसमें ये उन्होंने कोई इसका मीनिंगफुल पूछा है, तो इनके आप ये चीज़ें हैं, ये अगर आपको पता होंगी फिर ही आप कर सकेंगे। इन पे यही चीज़ें हैं, यहाँ से जो निकल गया वो निकल जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है वो इंग्लिश का पोर्शन जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी जिस तरह वो पिक्चर वाली चीज़ें वो समझ आ जाती हैं, जनरल नॉलेज भी बंदा कर लेता है, न्यूमेरिकल भी जो है वो इतने मुश्किल नहीं होते, वो भी कर लेते हैं। अब अफेक्शन है, तो इसका जो है उन्होंने सिनोनिम्स या एंटोनिम्स है, इस तरह के क्वेश्चन, ये एग्जांपल एक ऐड की हुई है। तो इधर से देखें, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। अब अफेक्शन का पूछ सकते हैं, सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है, इस तरह सेम इसी तरह हो सकते हैं कि इनमें से कौन सा वर्ड के स्पेलिंग जो हैं वो ठीक नहीं है, या कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके स्पेलिंग ठीक है, या अफेक्शन के मीनिंग्स क्या हैं, या अफेक्शन का सिनोनिम्स क्या है, या अफेक्शन का एंटोनिम्स। तो कंडीशंस हैं काफ़ी सारी। थर्ड पोर्शन ये इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इस पे जो है वो टाइम काफ़ी जो है वो आपका कंज्यूम होता है। अब इसमें जो है वो आपने देखना ये है कि आप इसको किस तरह जो है वो टैकल कर सकते हैं, चूँकि इनको जो है वो अब ये भी नहीं कि एक पोर्शन आ गया, मतलब फ़र्ज़ करें कि शुरू में वर्बल के होंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल के होंगे, जनरल नॉलेज के। क्वेश्चन भी ऐसे नहीं होते, क्वेश्चन भी इनके मिक्स ही होते हैं। फ़र्ज़ करें एक जनरल नॉलेज का आ गया, दूसरा न्यूमेरिकल का आ गया। Numerical reasoning is designed to test candidate math skill and tends to focus on several specific areas. न्यूमेरिकल से ही जिस तरह साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो है वो इससे जो है वो चेक कर रहे होते हैं कि आपका मैथमेटिक्स की स्किल्स कैसी हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन हो सकते हैं, जमा माइनस के क्वेश्चन हो सकते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछे होते हैं कि इसकी परसेंटेज कितनी है, या उस तरह कुछ क्वेश्चन कंडीशनल दिए होते हैं कि 10 बंदे अगर एक काम को इतने दिनों में कर रहे हैं तो 20 बंदे उस काम को इतने दिनों में करेंगे। जैसे आम क्वेश्चन भी बहुत सिंपल से भी क्वेश्चन होते हैं। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ था कि एक अंडे को बॉयल होने में 10 मिनट लग रहे हैं, तो 6 अंडे को बॉयल होने में कितने मिनट लगेंगे। बाज़ औक़ात इतने सादा क्वेश्चन भी हो रहे होते हैं, बाज़ औक़ात वो डिवाइड के क्वेश्चन दे देते हैं। तो चूँकि अब मैंने जिस तरह बात की कि कैलकुलेटर जो है वो अलाउ नहीं होता, तो फिर इसको जो है वो आपने देखना है कि अब चूँकि माइंड रीडिंग होती है ना, तो 60 मिनट है आपके पास। इसकी तैयारी आप यही है कि आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं, पास्ट पेपर आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा जो है वो नेट से आप सिंपली वर्बल रीजनिंग ही नेट पे लिखेंगे ना, तो आपको ढेर सारी उधर से एग्जांपल मिल जाएंगे। और ये एग्जांपल कोई रट्टा लगाने के लिए नहीं है, ये एग्जांपल से आइडिया लेने के लिए। अब जो मैंने इधर एग्जांपल दी, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब देखिए, उन्होंने 3, 9, 12, 15 दिया हुआ है, उसके बाद 2, 7, 10, 4 दिया हुआ। अब मतलब कि आपने देखा उस पहली जो है उसमें 3, 3 का डिफरेंस है, दूसरी में 4, 4 का डिफरेंस है, और अगली में 5, 5 का डिफरेंस होगा। तो उन्होंने साथ ही जो है वो उसकी नीचे जो है वो आंसर भी दिए होंगे, तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है। इस तरह बार ग्राफ हो सकते हैं कि इस तरह कोई ग्राफ दे दिया, उसके बाद उन्होंने कोई कंपैरिजन पूछ लिया कि जी के ये कार्बन डाइऑक्साइड का लिखा हुआ है, किसी कार में से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा 1-2 चीज़ें और जो हैं वो उसके जो है स्मोक की कंसंट्रेशन लिखी हुई हैं। तो इधर से वो इस तरह के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई ग्राफ दे दिया, तो उसके बाद उन्होंने उसकी जो है वो पूछी। ये देखें नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये आपका टाइम कंज्यूमिंग जो है, यहाँ से आपका जो है वो टाइम इन चीज़ों पे आपका टाइम लगेगा। इसके लिए आपने पहले ही अब देखें, हाउ मैनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी मेड फ्राम दीज 4 प्लेइंग कार्ड्स।
अब देखिए उन्होंने कहा 4 कार्ड हैं आपके पास, तो इससे आप मैक्सिमम कितने नंबर बना सकते हैं। अब देखें नीचे एक्सप्लेनेशन देखिए, स्टार्टिंग विद द नंबर 4 यू कैन गेट 6 नंबर्स, दिस कैन बी डन फॉर ऑल 4, इफ़ यू स्टार्ट विद अ डिफरेंट नंबर यू विल बी एबल टू मेक 6 डिफरेंट नंबर, देयरफॉर 6 ग्रुप ऑफ 4 24 जो हैं। देखें अभी इस पे आपको ये क्वेश्चन समझते समझते आपने 10 मिनट आपके इधर ज़ाया हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है परसेंटेज कैसे लेते हैं, ये क्वेश्चन आपने लाजमी जो है वो, अब देखें 50 उसने कहा 45%, 500 का 45% क्या है, तो 225 इसका जवाब लिखा हुआ है। अब देखें डिवाइड द होल नंबर 500 बाई 100 एंड देन मल्टीप्लाई द परसेंटेज। 5 उसने 45% का है ना, तो 500 को आपने 100 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय उसको 45 से कर देना जितनी परसेंटेज ली। अब ये जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर का। जिस तरह मैंने बात की कि करंट अफेयर में वो जो है वो जो बाकी 3 पोर्शन हमने देख ली है ना, लॉजिकल रीजनिंग होगी, वर्बल होगी और न्यूमेरिकल, इनके क्वेश्चन जो हैं वो बने बनाए वेबसाइट से उठा लेते हैं। आप जब पे अपना टेस्ट देंगे ना उसके बाद आपको, आप कोई भी क्वेश्चन जब नेट पे सर्च करेंगे ना तो सेम आपको क्वेश्चन वो किसी ना किसी वेबसाइट से मिल जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन जब टेस्ट होता है तो फिर ऐसे ही होता है। इनके जो हैं वो बने बनाए क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। लेकिन अब ये करंट अफेयर्स जो है या जनरल नॉलेज है, ये एक वसी चीज़ है, मतलब जनरल नॉलेज में कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो करंट अफेयर, जिस तरह मैंने बताया कि हाल ही में अब चूँकि 14 फरवरी 2024 को टेस्ट है इसका जनरल बैंकिंग ऑफिसर का, तो अब देखें हाल ही में 8 डेट को इलेक्शन हुआ है और करंट जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि इलेक्शन के बारे में पूछा जा सकता है किस डेट को हुआ था। मौजूदा हुकूमत ने माशियत में इस्तेहकाम के लिए शुरू में दोस्त ममालिक से कितना कर्जा लिया था, 9.2 बिलियन डॉलर। अब देखें मौजूदा हुकूमत, ये अब चूँकि पता नहीं कब का क्वेश्चन है तो ये उन्होंने उस वक़्त का पूछा हुआ है कि मौजूदा हुकूमत ने माशियत में इस्तेहकाम के लिए, तो मौजूदा हुकूमत, ये इसका एग्जैक्ट नहीं डाटा मुझे पता क्या है, लेकिन 9.2 बिलियन डॉलर लिखा हुआ है। तो इस तरह अब वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बता कर पूछ सकते हैं कि इस हुकूमत ने कितना जो है वो कर्ज़ा लिया था, इस तरह का क्वेश्चन है। उसके बाद आइन पर पाकिस्तान, ये क्वेश्चन जो हैं वो ये इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के आइन के बारे में, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में एक मैंने डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, आप उधर से भी देख सकते हैं। आइन पाकिस्तान में अब तक कितनी तरमीम हो चुकी हैं, 26 तरमीम हो चुकी हैं। पाकिस्तान का जो आइन है उसमें जो है वो 26 हो चुकी हैं। पाकिस्तान के आइन के बारे में आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान का जो लास्ट आइन है उसमें जो है वो कितनी गोशवारे हैं, कितनी शिक्कें, हर चीज़ आपको जो है इसके बारे में इल्म होना चाहिए। उसके बाद देखें अब इस तरह के भी इस्लामियत से मुतल्लिक़ पूछे जा सकते हैं। सारक तंजीम के कितने रुकन ममालिक हैं, तो सारक तंजीम के जो रुकन ममालिक हैं उसमें जो है वो 8 कंट्री आते हैं। उसके अलावा इस्लामियत जो है उससे तारीख़ इस्लाम के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें करंट अफेयर डिफरेंट नेशनल लेवल पे जो है वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से उनके जो हैं वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसी मुल्क के बारे में किसी का जो है वो पूछा जा सकता है, कोई फ़्लैग दिया जा सकता है, ये कौन से कंट्री का फ़्लैग है। किसी जिस तरह कश्मीर के बारे में लास्ट टाइम उन्होंने पूछा था, इस तरह बांग्लादेश के बारे में पूछा था, उसकी सेपरेशन कब हुई थी, पाकिस्तान की इंडिया से कितनी जंगें हो चुकी हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो, अब चूँकि जिस तरह मैंने बात की कि इनका नहीं कोई इल्म, कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं होता, जनरल नॉलेज हर जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन हो गए। करंट अफेयर आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा चूँकि ये नेशनल बैंक का पे टेस्ट है तो नेशनल बैंक का आपको पता होना चाहिए। नेशनल बैंक का जो है वो करंट प्रेसिडेंट कौन है, नेशनल बैंक की टोटल कितनी ब्रांचेज़ हैं, नेशनल बैंक का टोटल रेवेन्यू कितना है, नेशनल बैंक की प्रोडक्ट कितनी है, नेशनल बैंक कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा है, नेशनल बैंक का विजन और मिशन क्या है। इस तरह चूँकि बैंक की जॉब है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए आप टेस्ट दे रहे हैं, जनरल बैंकिंग ऑफिसर जो है उसकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ये 4 चीज़ों के अलावा चूँकि ये जो चीज़ें मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ ये चीज़ें वो इंटरव्यू में ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस रहता है कि एक बंदा जीबीओ के लिए
इंटरव्यू दे रहा है तो जीबीओ में वो क्वेश्चन पूछते हैं कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर की डेफिनेशन क्या है, या आपकी नज़र में एक बैंक में जनरल बैंकिंग ऑफिसर की पोस्ट क्यों बनाई गई है, उसके अलावा उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो क्या काम करता है, उसका पे स्केल क्या है, इस तरह अकाउंट ओपन कैसे होता है, जिस तरह अगर अकाउंट ओपनिंग की सीट है तो अकाउंट ओपन कैसे होता है, अकाउंट ओपनिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उसके अलावा नेशनल बैंक जो है वो इसका विजन मिशन क्या है, नेशनल बैंक की सर्विसेज क्या है, नेशनल बैंक की प्रोडक्ट क्या है, नेशनल बैंक किस किस चीज़ पे फिनांस कर रहा है। उसके अलावा स्टेट बैंक जो है वो स्टेट बैंक का प्रेसिडेंट कौन है, स्टेट बैंक कब बनी, स्टेट बैंक कहाँ पर है, नेशनल बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पर है, नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट कौन है। उसके अलावा नेशनल बैंक जो है वो इसका एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, करंट मार्कअप रेट क्या चल रहा है नेशन। उसके अलावा जीडीपी क्या है, उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर जो है इसका कंट्री को डेवलप करने में क्या रोल है, इस कुछ भी क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो हैं वो कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये एक मेजर डिस्कशन है, मेजर चीज़ें मैंने कोशिश की हैं कि मैंने इस वीडियो में क्लियर की हैं। बाकी इसका यही होता है कि आपने जो है वो टेस्ट जो है वो ओपन करना है, जो गिवन टाइम है उस पर ओपन करना है। और जिस तरह मैंने बताया कि ओपन करने के बाद अगर वो ओपन नहीं हो रहा, अल्लाह ना करे कि ऐसे होता है कि बाज़ औक़ात उन्होंने पासवर्ड जनरेट किया होता है, वो पासवर्ड लग नहीं रहा होता, तो फ़ौरन आपने जो गिवन ईमेल में आपको नंबर्स दिए हुए हैं आपने उसको डायरी पे लिख के रख लेना, फ़ौरन कॉल करके उनको कहना है हमारा ये इशू आ रहा है, और उसको जो है वो फ़ौरन आपने सेट करवा के अपने टेस्ट करना। टेस्ट को अच्छे से करें, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने के बाद उसको सबमिट करें। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है वो आपको 15 दिनों 20 दिनों के बाद जो है वो डिस्कशन की मेल आती है। इंशाल्लाह डिस्कशन के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर आपने 3-4 मिनट के लिए बोलना होता है, वो भी जूम पे होता है, कैमरा ऑन होता है, अगेंस्ट बोलना होता है या उसकी फेवर में बोलना होता है। उसके बाद उनकी डिस्कशन होती है थोड़ी बहुत, अगर आप उसमें भी क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद जो है वो आपका फर्स्ट इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका सेकंड इंटरव्यू होता है। तो किसी पोस्ट के लिए एक इंटरव्यू लेते हैं, किसी पोस्ट के लिए वो 2 इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद जो है एक इंटरव्यू एचआर लेता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई की मेल होती है, आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करवाने होते हैं। तो उसके बाद जो है वो आपका जो है वो ऑफ़र लेटर रिसीव हो जाता है, ऑफ़र लेटर के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। नेशनल बैंक की जो बेसिक सैलरी है वो जीबीओ के लिए 35 से 40 के दरमियान है। उसके अलावा इसके इंसेंटिव होते हैं, 3 मंथ का इसका प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड के बाद जो है वो प्रोग्रेस बेस पे जो है वो सैलरी इंक्रीमेंट लगता है, सैलरी इंक्रीमेंट लगता है पे स्केल की उसके बाद जो है पे स्केल की बेस पे सैलरी इंक्रीमेंट लगता है। आपकी जितनी प्रोग्रेस होगी 3 मंथ का जो है वो उसका जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद जो है आपकी प्रोग्रेस देखी जाती है एनुअली, उसके बाद से 6 मंथ के बाद प्रोग्रेस देखी जाती है, एनुअली रिपोर्ट में देखी जाती है। इसके साथ साथ ही जो है वो आपको बोनस भी मिलते हैं, और चूँकि ये गवर्नमेंट की जॉब है तो इसमें जो है वो सैलरी इंक्रीमेंट जो है वो लगते हैं। तो जिन जिन दोस्तों का टेस्ट है उन सब के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपना जो है वो टेस्ट अटैम्प्ट करें। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी नेशनल बैंक के हवाले से काफ़ी सारे वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, जनरल नॉलेज के हवाले से भी काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तमाम दोस्तों को जिनका 14 को टेस्ट है उनको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करके अच्छे से जो है वो अपना टेस्ट दें।